आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2022 एंड 23 को लेकर के। जैसे कि आप सभी को पता है, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है, ठीक है, और एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है, लगातार चल भी रहा है। तो इस पर सबसे बड़ा जो लोगों के कमेंट्स आए, बहुत सारे कमेंट आए, मैंने लगभग 5000 प्लस कमेंट्स जो है रिसीव हुए, जिसमें लोगों का जो अलग अलग क्राइटेरिया रह रहा है। और मैंने वोट्स जब कराए तो 60,000 स्टूडेंट्स ने मेरे पास जब वोट्स किए, उसमें जो चीज़ें मुझे देखने को मिली, बहुत गलती हो रही है। काफ़ी लोगों ने कमेंट भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या रीज़न है मैं आपको बता दूं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी इसकी भी बात करेंगे। ये किस पर डिपेंड करता है, पूरी अभी तक जितनी भी शिफ्ट हुई है, इन शिफ्टों पर हम एनालिसिस करने वाले इस वीडियो में, और आपका क्या सेफ स्कोर रहेगा और आपकी कट ऑफ फाइनल आखिरकार क्या जा सकती है, ठीक है, और आपको कौन सी गलती नहीं करनी है। और साथ ही साथ आप सभी को टोटल हम बात करेंगे कि आगे चल के जो चीजें हैं वो कितनी क्लियर हो रही हैं, ठीक है। अभी तक मेरे पास 90,000 स्टूडेंट्स जो है हो चुके हैं, ठीक है। इन लोग छात्रा जो स्कोर आया है मेरे पास आ चुका है। चलिए मैं एक एक पॉइंट पे सभी को डिस्कस करूं कि जो कट ऑफ है किस पर निर्भर करती है और सेफ स्कोर क्या रहेगा, कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। और देखो क्या गलती कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात कर लेता हूं कि गलती आप क्या करते हो। देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा होगा कि काफी स्टूडेंट्स ने मेरे पास जब मैसेज किए, जब उनसे पूछा गया तो कोई बता रहा है कि अभी सभी को पता है कि भाई 80 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, 80 क्वेश्चन है जो कि 160 नंबर्स के। अब क्या हो रहा है इसमें, काफी लोग जब पूछा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, जब उन्होंने स्कोर बताया तो हमने पूछा, देखिए अगर वो खुद अपने तरीके से बता रहे कि सर हम जो है 60 अटेम्प्ट कर रहे हैं, ठीक है, कोई 60 कोई 70 बता। अब इन्होंने 60 कहा, अब 60 अटेम्प्ट किया। अब जब एक्यूरेसी पूछी गई तो उनका कहना ये है सर हमारे जो एक्यूरेसी है वो लगभग 70% के बराबर है। अब ये बताओ 70% एक्यूरेसी ये हो गई, मतलब आपका जो निगेटिव मार्किंग अगर आप देखो उसके अकॉर्डिंग काफी ज्यादा कम हो रही है। अगर यहाँ पर 0.5 जो अगर निगलेक्ट कर दो तो यहाँ पर कितना होता है, तो आपका कहीं ना कहीं क्राइटेरिया ये बन करके सीधा ये आप जो है 40 के नीचे भी पहुंच रहे हो, तो इसका मतलब ये है काफी ज्यादा आपने गलत किया है, ठीक है। अगर अभी 30% का हम 2 से करें तो 15 अगर आपने हटा दिया तो फिर भी यहाँ पर चीजें समझ में आ रही है कि 40 से 45 मार्क्स ही आप गेन पर कितने नीचे चले गए हो आप, ये देखो गलत करने से। अगर यही स्टूडेंट्स ये बताओ, आज 60 वाला जब 70% एक्यूरेसी बता रहा है, लेकिन उन्होंने पूछा अटेम्प्ट अच्छा रहा भाई, 60 उन्होंने 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो भाई 120 में आप तो क्वालिफाई ही हो जाओगे। लेकिन आप ये नहीं ध्यान दियो 60 अटेम्प्ट किया आपने, ठीक है, मेरी बात समझना, 60 तो अटेम्प्ट किया है, लेकिन उन्होंने एक्यूरेसी क्या बताई कि सर हमने 60 अटेम्प्ट किए हैं, जो हमारी एक्यूरेसी है वो 70% ही है, यानी कि 100% एक्यूरेसी नहीं है। इसका मतलब ये है अगर इसको आप माइनस मार्किंग हटाओगे तो जो आपने तुक्का लगाया था लगभग 40 से 45 के आसपास जो है मार्क्स आपके यहां पर इंक्लूड हो रहे हैं। खुद सोचो, अगर इसमें जो 60 क्वेश्चन है इसमें आप कितनी गलत कर रहे हो, बताओ कितने नीचे जो है आप आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं गलती आपकी बन रही है। आप बताओ 40 आ रहे हैं तो 40 को 80 मार्क्स बन रहे हैं, 80 मिक्स कलेक्शन होगा, कभी नहीं होगा, ये बताओ, ठीक है। तो अब यह कर रहे हैं, अगर आप 60 मान लीजिए कि 60 के बजाय अगर आप जो है 55 अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है, मेरी बात समझना, 60 के बजाय अगर आप 55 क्वेश्चन सही कर रहे हो, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ, तो आप ये समझ लेना कि आपका सिलेक्शन 100% निश्चित है, क्योंकि ये बन गया 110 और 110 स्कोर आपका हो गया तो सिलेक्शन से कोई बाहर नहीं कर सकता है, ठीक है। वो अलग बात है कि स्टेट वाइज क्या जाएगी अलग अलग जगहों पे, वो बात अलग है। लेकिन जो मेरा क्राइटेरिया है ये बताने का, वो चीजें बता रहा हूं कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैंने भी 2020 में सीजीएल क्वालिफाई हूं मैं भी, तो मेरा एक्सपीरियंस रहा जाता है एनालिसिस करने का, उन चीजों पर मैंने ध्यान दिया है क्योंकि एक्यूरेसी इज द बेस्ट। एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जो है केयरफुली हमें ध्यान देना होगा एग्जाम टाइम पे कि हमें गलत अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आप मान लीजिए कि आपकी कितनी भी शिफ्ट हार्ड हो, उसके अकॉर्डिंग क्या करना होगा मैं आपको बता दूं। अगर आप 45 मार्क्स कर रहे हो, ठीक है, 45 मार्क्स आप जो है 45% मार्क्स आप 100% एक्यूरेसी, मतलब क्या होता है कि 100% एक्यूरेसी के साथ आप कर रहे हो, बिल्कुल सही कर रहे हो, 45 में 45 सही हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि आपके 90 नंबर निश्चित हो गए कि आपके 90 नंबर बनेंगे तो बनेंगे, ठीक है, मेरी बात समझना। अब 90 नंबर बन रहे हैं, ये बताओ अगर यही 90 नंबर के और नॉर्मलाइज होकर के, अगर मैं हार्ड सीट की बात कर रहा हूं, ऐसा हो नॉर्मलाइज होकर के कम से कम आपका 100 तो बन ही सकता है,
किसी न किसी तरीके से, और किसी अदर कैटेगरी में होगे, अगर ओबीसी भी आ रहे होगे तो फिर भी आपका जो है 90 पे सिलेक्शन तो होना है, क्योंकि 10 नंबर अभी तो नॉर्मलाइज्ड करके बढ़ेगा। ठीक है, अभी मैं कट ऑफ की बात कर रहा हूं, क्या होना चाहिए आपका स्कोर। लेकिन आपको जो चीजें बताओ, अब यहां बताओ, जो 60 अटेम्प्ट कर रहा था और आज 45 अटेम्प्ट करने वाला आपसे आगे निकल गया। 60 अटेम्प्ट करने वाला भाई 80 में रह गया, और जो 45 अटेम्प्ट किया जो कि 100% एक्यूरेसी के साथ, वो 90 पर चला गया। कितना डिफरेंस हुआ बताओ। इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको अब जो चीजें बता रहे हैं समझना कि आप करना क्या होगा। देखिए स्ट्रेटेजी समझना, आपको मैं ये बता दूं कि आपको 100% जो है अपनी एक्यूरेसी पर ध्यान देना होगा। ठीक है, एक्यूरेसी पर ध्यान देना होगा 100%। अगर मैं आपको कह दूं, आपको गलत अटेम्प्ट नहीं करना है, यानी कि अगर आप 60 अटेम्प्ट करना चाहते हो, 60 अटेम्प्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हो, अगर आपको नहीं आता है और आप जबरदस्ती 60 अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये गलत है, आप पीछे जा रहे हो। ठीक है, अगर 60 ना अटेम्प्ट होकर के अगर आपका 50 नंबर भी अटेम्प्ट कर लिया आपने, अगर 60 का टारगेट लेकर के चल रहे हो कि 60 हम अटेम्प्ट करेंगे भाई, अगर आपको 50 क्वेश्चन ही आ रहे हैं और 10 क्वेश्चन अब यहाँ पर और क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल भी आपको नहीं पता है कि ये क्वेश्चन हमसे गलत हो जाएगा, तुक्का मत मारना, क्योंकि यहीं पर आपका सिलेक्शन रुक सकता है अगर तुक्का गया तो। ठीक है, इसी 50 पर सिलेक्शन होगा, क्योंकि 50 दुनिया 100 होता है। अगर 100 है तो नॉर्मलाइज होकर के अगर जनरल की बात करूं, जनरल का 110 से 120 के बीच अगर मैं फाइंड करूं तो यहां पर देखो अगर नॉर्मलाइज हो जाएगा तो किसी ओबीसी से लेकर के अदर किसी कैटेगरी तक में पक्का सिलेक्शन आपका 100% है। ऐसी बात नहीं कि लोग 55 सिक्योर ना कर पाए, 55 क्वेश्चन तो आप सिक्योर कर सकते हो। अगर यही अगर 50 ना करके अगर आपने 60 किया होता, ये बताओ, अगर जबरदस्ती की बात कर रहा हूं, मान लीजिए आपने थोड़ी चीज समझना, अगर आप यही चीजें 100% एक्यूरेसी के साथ ना करके और आपने जो है क्या किया होता है, यही 50 क्वेश्चन जो सही अटेम्प्ट किए हैं, यही 50 क्वेश्चंस को अगर आपने जबरदस्ती करके 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होते तो यही आपका ये जो है आपका 40 में आ जाता। अगर आपने इसको एक्यूरेसी ध्यान न दिए होते, 40 इसको 40 का ये 80 नंबर बन रहा है, जहां कि आप 20 नंबर पीछे चले गए हो। ठीक है, 60 अटेम्प्ट करने के चक्कर में जहां तक 50 अटेम्प्ट करना था जो सही था, और जिन्होंने 60 अटेम्प्ट किया जो जबरदस्ती 10 नंबर कर लिए, तो यहां पर कहीं ना कहीं 45 से 40 के बीच में आ रहे हो, पीछे और भी चले आए हो। इसका मतलब स्कोर का जो क्राइटेरिया है वो अगर 100 पहुंच रहा था तो आप 80 में ही अटक गए हो। तो ये होता है, जरूरी नहीं हो कि ज्यादा अटेम्प्ट्स करना, जरूरी ये है कितना एक्यूरेसी के साथ आप सही अटेम्प्ट करते हो, ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, बात समझ में। चलिए, तो आपको ये गलती नहीं करनी है, बस करना क्या है मैंने आपको बता दिया है कि बस आपको सही अटेम्प्ट करना है। अगर मैं ओवरऑल सभी एवरेज की बात करूं, जनरल की बात करता हूं कि अगर जनरल से स्टार्ट करूं तो जनरल को वालों को बात करूं तो आपको कितना अटेम्प्ट करना होगा। जनरल की बात करूं अगर 55, ठीक है, अगर 55 नंबर तक अटेम्प्ट कर रहे हो जनरल वाले तो बिल्कुल जो है 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो बिल्कुल सेफ रहो, क्योंकि आपका 110 मार्क्स बन रहा है जो कि बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, बिल्कुल सेफ हो। ठीक है, क्योंकि अभी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स आपको मिलेंगे। अगर शिफ्ट के हिसाब देखा जाए तो कहीं ना कहीं नंबर थोड़ी सी आपका इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। लगभग 115 के नॉर्मलाइज स्कोर हो सकता है कि अधिक नंबर मिल जाए, 115 भी पहुंच सकता है, 120 भी पहुंच सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है शिफ्ट के ऊपर। अब यहीं पर बात आती है कट ऑफ क्या जा सकती है फाइनल, जो कि एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो अभी तक एग्जाम हुए डिपेंड करता है फैक्टर्स अफेक्टिंग कट ऑफ पर। ठीक है, ये फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, कौन से फैक्टर्स हैं आपको सभी को मैं दिखा देता हूं। देखो, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, टोटल नंबर ऑफ अपियर कैंडिडेट्स एंड प्रीवियस ईयर कट ऑफ ट्रेंड क्या रहा है 2018 से 21 तक की अगर हम बात करें, और एग्जाम डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, आप सभी को पता है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ वैकेंसीज रही है वो सीसीजीडी की काफी हद तक अच्छी रही है। कितनी रही चलिए आपको दिखा देता हूं। देखिए, अपियर कैंडिडेट कितने हुए हैं, अपियर तो अभी तक नहीं पता, लेकिन जब एग्जाम सेल शिफ्ट हो जाएगी तब अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग पता चल जाएगा। और एग्जाम डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। एग्जाम डिफिकल्टी लेवल कैसे, ये कट ऑफ निर्धारित करता है। ये भी क्यों, इसका क्यों क्राइटेरिया है, इसकी भूमिका क्यों है। देखिए, अगर एग्जाम इजी है, सुना, एग्जाम इजी है, अगर 80 क्वेश्चंस हैं तो 80 क्वेश्चन में अगर इजी एग्जाम है तो आप 70 भी कर सकते हो, समझना बात। और क्या होगा, अगर 70 कर रहे हो भाई, सभी लोग अगर 70 कर रहे हैं तो कट ऑफ तो बढ़ेगी। अगर यहाँ पर एग्जाम डिफिकल्ट लेवल है, शिफ्ट डिफिकल्ट है, तो होगा क्या, अगर 80 क्वेश्चन में से भाई अब डिफिकल्ट है तो मान लीजिए कि आप 50 में ही चले गए हो, तो आपके भाई कितने मार्क्स आ रहे हैं आपके, पता है कि भाई आपने इतना किया, ठीक है, अब आपने 50 ही कर लिया है तो कहीं ना कहीं क्या है, कट ऑफ तो डाउन जाएगी अगर आपने एग्जाम डिफिकल्ट है। तो इसीलिए कहते हैं कि एग्जाम डिफिकल्टी लेवल पे डिपेंड करता है, ये तो नॉर्मलाइज में पता चलेगा। चलिए, अब हम आगे चलते हैं और आगे देखना कि टोटल जो वैकेंसी फॉर्म्स भरे गए हैं, आप सभी को बता दूं, जो फॉर्म फिल हुए हैं वो 54 लाख अप्रॉक्स हुए हैं, जिसमें पोस्ट कितनी है, 45 लाख प्लस पोस्ट है। अटेंडेंस कितनी रही है ये तो पता चलेगा
ऑल शिफ्ट का एनालिसिस के बाद, जो कि मैं शिफ्ट बता रहा हूँ अभी तक जितने एग्जाम हुए उन सभी का मैंने डाटा इकट्ठा किया है। अब बात आती है कि सर कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए कट ऑफ है, ये हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि हमने 90,000 प्लस डाटा जो है इकट्ठा किया, स्कोर जो स्टूडेंट्स के मामले से आया, ठीक है। अभी जो फॉल्स करवाने के बाद जो डाटा आ रहा है, इसमें एक्यूरेसी भी अभी तक क्या है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये बन रहा है। क्यों? क्योंकि देखो अभी लोगों को एक्यूरेसी की गड़बड़ी है। अभी क्या होगा, जब आंसर की आएगी तो आंसर की गई बात कहीं ना कहीं जो कट ऑफ का क्राइटेरिया, जो अगर आज जो 70 बता रहे कि मैंने 70 अटेम्प्ट किया है, देख लेना वही 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले जिस दिन आंसर की आती है उस दिन उसकी उनकी औकात जो है पता चल जाएगी कि कितनी याद आते हैं। ये 55 भी 50 भी देखने को मिल जाएंगे, देख लेना, ठीक है। क्योंकि ये इतना फर्क होता है, अभी अटेंड कर रहे हैं लोगों को पता नहीं है। लेकिन अगर हमने ओवरऑल सब चीजों को अगर ध्यान में रखते हुए जब एनालिसिस किया तो जिस स्कोर का क्राइटेरिया आ रहा है फाइनली वो आ रहा है 115 से 120, ओबीसी की बात करें 110 से 115, एडब्ल्यूएस की बात करें 108 से 112, एससी की बात करें तो 90 से 95, एसटी की बात करें तो 85 प्लस। ये है जो है सच्चाई, जिसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ है और 2-3 नंबर का तो फर्क देखने को मिल सकता है। नॉर्मलाइज स्कोर में हो सकता है कि आपका बढ़िया सा कुछ स्कोर्स इंक्रीज हो सकते हैं, बट आपको ये क्राइटेरिया समझना है। और आपको बता दिया कि 50 से 55 के बीच, अगर जनरल की बात कर रहा हूं तो 50 से 55 के बीच आप प्लीज क्वेश्चंस को सही करके आना है, बिल्कुल गलत नहीं करना है। जनरल की बात करूं, बाकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप खुद जो है अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, ठीक है। जो आने वाले शिफ्ट में है वो भी ध्यान दें, और जिनका एग्जाम हो चुका है अगर उनका क्राइटेरिया ये है इतना मार्क्स है तो बिल्कुल आप जो है फिजिकल की अभी से तैयारी भी स्टार्ट कर सकते हैं पहले से भी, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, जैसे भी कुछ होता है आगे हम आपको बताते रहेंगे। बस ये गलती जो मैंने बताई गलती मत करना, एक्यूरेसी का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये बेस्ड ऑन ऑल शिफ्ट्स पर मैंने किया है, जितनी अभी तक शिफ्टें हो चुकी है उस पर हमने एनालिसिस कर लिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे कोई और डाटा अनाउंस होता है आगे आने वाले शिफ्टों का हम एनालिसिस करेंगे, वैसे भी आप सभी को अपडेट्स दे देंगे। तब तक चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको आने वाले अपडेट्स भी मिलते रहे, क्योंकि अपना एक्सपीरियंस में खुद आपके साथ शेयर करने वाला हूं।